बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजीम के तहत कई रियायतें पेश की गई है। हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार की टैक्स रेजीम है, यानी ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम। अब इनमें से हम किसी एक को चुन सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ प्रार्थना क्लियर टैक्स से। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। 2023 के बजट में लाए गए बदलावों के बारे में आपके कई सवाल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और ये तय करेंगे कि आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सके और मदद करेंगे कि आपको न्यू टैक्स रेजीम चुननी चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजीम। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। न्यू टैक्स रेजीम के तहत नई इनकम टैक्स स्लैब और नए टैक्स रेट्स क्या है? स्क्रीन पे आप रिवाइज्ड टैक्स रेजीम के टेबल में देख सकते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी गई है। पहले 6 स्लैब्स हुआ करते थे, अब उनको घटाकर 5 कर दिए गए हैं। ये नए टैक्स रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में केवल न्यू टैक्स रेजीम के तहत लागू होंगे। ओल्ड टैक्स रेजीम के टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। बजट 2023 के पहले न्यू रेजीम में अधिकतर डिडक्शंस नहीं मिलते थे, लेकिन बजट 2023 के तहत नई रेजीम में कई रियायतें देकर गवर्नमेंट ने उसे अट्रैक्टिव बनाने की बहुत कोशिश की है। यही कारण है कि न्यू और ओल्ड रेजीम के बीच चुनाव करना और भी कठिन हो गया है। तो अब आपको कौन सी रेजीम चूज करनी चाहिए? हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों रेजीम्स के तहत आप कितना टैक्स बचा सकते हैं, और इतना ही नहीं, आपके लिए सबसे बेस्ट रेजीम कौन सा होगा। कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको केवल आपका रिटर्न फाइलिंग ईयर चुनना है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, 2022 से 24 या 23 से 24, जिसमें बजट में हुए सारे चेंजेस के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर आप अपनी इनकम डिटेल्स ऐड करें। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो आपके टैक्सेस बचाए, जैसे एटीसी, एटीडी, तो उन डिटेल्स को भी यहाँ भर ले। सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद दोनों रेजीम के तहत आपके टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। ये कैलकुलेटर आपको इन दोनों टैक्स रेजीम में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा और कितना टैक्स बचत होगा वो भी बता देगा। नए इनकम टैक्स स्लैब्स 3 लाख से 6 लाख रुपए, 6 लाख से 9 लाख रुपए आदि है, जिसपे टैक्स रेट 5%, 10% है। लेकिन लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी यदि इनकम 7 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट की घोषणा की गई थी। इसका मतलब ये है कि 7 लाख रुपए तक के इनकम वालों को न्यू टैक्स रेजीम चुनने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, परंतु रिबेट केवल उन्हीं को मिलता है जो इनकम टैक्स के तहत रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है। HUF, AOP, नॉन रेसिडेंट्स, इन लोगों को टैक्स रिबेट्स नहीं मिलेंगे। और तो और, अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपकी 7.5 लाख की सैलरी टैक्स से मुक्त है। न्यू टैक्स रेजीम के तहत सरचार्ज रेट क्या है? क्या ये बदलाव केवल 5 करोड़ से अधिक इनकम वालों पर लागू है? न्यू टैक्स रेजीम के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक इनकम वालों के लिए सरचार्ज की रेट 27% से घटाकर 25% कर दी गई है। ये 25% सरचार्ज रेट केवल उन लोगों के लिए लागू होता है जो न्यू टैक्स रेजीम का चयन करते हैं, और इतना ही नहीं, जिनका इनकम 5 करोड़ रुपए से अधिक है। न्यू टैक्स रेजीम के तहत क्या कटौती उपलब्ध है? न्यू टैक्स रेजीम में ये कटौतियां उपलब्ध है।
वेतनभोगी व्यक्ति यानी जिनको सैलरी मिलती है, उन्हें अब 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगी फैमिली पेंशन पर। 15,000 रुपए या पेंशन का 1/3 इन तीनों में से जो भी कम हो उसका डिडक्शन मिलेगा। किराए पर दिए गए मकान का होम लोन इंटरेस्ट भी आपके इनकम से कम किया जाएगा। एनपीएस और अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान पर भी डिडक्शन मिलेगा। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 है या 50,000 है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है यानी 50,000। भाषण में फिनेंस मिनिस्टर का बयान केवल एक उदाहरण था। पिछले साल मैंने न्यू टैक्स रेजीम के अनुसार रिटर्न्स फाइल किया था। क्या मैं ओल्ड टैक्स रेजीम में वापस आ सकता हूँ और मैं कितनी बार स्विच कर सकता हूँ? साल 2023-24 से न्यू टैक्स रेजीम को डिफॉल्ट टैक्स रेजीम माना जाएगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजीम में स्विच करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करते समय एक फॉर्म जमा करना होगा। आपकी इनकम अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन से आती है तो आप लाइफ में केवल एक ही बार ओल्ड और न्यू टैक्स के बीच स्विच कर सकते हैं। और अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के अलावा हो तो आप हर साल न्यू और ओल्ड टैक्स रेजीम में चयन कर सकते हैं। आप हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर के उपयोग से ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी रेजीम चुननी चाहिए। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।